हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा परिसर में राष्ट्रीय पहल विकसित भारत पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय रहा विकसित भारत के रंग कला के संग, जिसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक भारत बनाने में उनकी भूमिका और अपनी संस्कृति को संजोने का संदेश देना था। इस अवसर पर 250 से अधिक डीएवी स्कूल के छात्र मौजूद रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग ने 75 मीटर लंबे कैनवास पर एक अनोखी कला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कैनवास पर छात्रों ने विकास भी विरासत भी विषय पर चित्र बनाए। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों शोधार्थी और एमएफए विद्यार्थी, स्नातक विद्यार्थी और स्कूल के विद्यार्थी में आयोजित हुई। रात भर मेहनत के बाद छात्र इस विशाल कैनवास को पूरा करने में सफल रहे। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि भारत का विकसित राष्ट्र बनने का सपना 2040 तक पूरा होगा। उन्होंने नवाचार और तकनीक में मानवीय मूल्यों को शामिल करने पर जोर दिया। हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले जब विकसित भारत और वॉइस फॉर यूथ ऐसा करके एक नारा दिया था, तब से लेकर के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने लगभग 50 कार्यक्रम विकसित भारत को लेकर के किए हैं, क्योंकि युवा हमारे यूथ का प्री इंडिपेंडेंस अगर लक्ष्य था तो वो केवल था कि भारत वर्ष की आज़ादी। और आज का जो हमारा युवा को लक्ष्य देने का हमने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है वो किया है कि विकसित भारत 2047, और उसी अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न 2047 के अनुरूप हम जन जन तक विकसित भारत 2047 को कैसे पहुंचा सकते हैं। आज विकसित भारत के रंग कला के संग ये जो थीम लिया है, इस थीम के साथ साथ हमने विकास भी और विरासत भी। आज आपने देखा होगा, मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट के डीन निरुपमा जी को और उनकी पूरी टीम को। अभी आपने देखा होगा 75 मीटर का कैनवास जो है वो यहाँ पर आपने देखा, उसमें जो ब्लॉक बने हैं 37+3 ब्लॉक बने हैं, 40 ब्लॉक, और हमारे लगभग 190 विद्यार्थी शोधार्थी उस ब्लॉक को बनाने में केवल एक दिन का समय उनके पास मिला था, और उन्होंने 40 ब्लॉक पूरी रात लग करके, और अभी 4 घंटे में मैं देख रहा था इतने अच्छे थीम उन्होंने केवल यही दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को लिया। भारतवर्ष में चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यूपीआई की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी के साथ जब तक ह्यूमन टच नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो टेक्नोलॉजी कंप्लीट है। तो आज टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जो पूरे विश्व ने आज भारत का लोहा माना है, हमारे प्रधानमंत्री जी एज ए ब्रांड एम्बेसडर जहाँ भी जा रहे हैं, वो आज हमें ये फील नहीं होता। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब हम कहीं बाहर जाते थे तो हमें ऐसा फील होता था कि शायद हमारे को उस नज़रों से देखा जाता है। आज अब पिछले अभी 3-4 महीने में मैं कई कंट्रीज़ में गया हूँ, फ्रांस में गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड में गया हूँ, कई कंट्रीज़ में गया हूँ। वहाँ जा करके हमारे को आवाज़ लगती है इमिग्रेशन में, इज़ देयर एनीबडी फ्रॉम भारत। आज इंडिया से भारत में जब हमने प्रवेश किया, हमने इंडिया 2047 विकसित क्यों नहीं बोला? क्योंकि भारत आज पूरे विश्व की नज़र जो है वो भारत पे है। हमने विकसित भारत 2047 का स्वप्न, आज हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज हम इकोनॉमी में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गए हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में एंटर कर रहे हैं। हम 2047 का स्वप्न है कि हम चाइना और यूएसए को पछाड़ करके 30 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी के साथ हम टॉप पे आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम विकसित भारत को ध्यान में रखेंगे। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है, हमारे पास कई ढेरों एग्जाम्पल हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा के, और भारतीय ज्ञान परंपरा के बल पे ही आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। तो ये कहने का पर्पज़ ये है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब ह्यूमन टच है, जब विकसित विकास के साथ साथ विरासत भी है, तो मुझे लगता है कि जो नारा आज हमने इस यूथ को हमने एजेंडा देने का प्रयास किया है 2047 विकसित भारत का, वो हम सर्टनली हम जो है 2040 तक, मुझे पूरी उम्मीद है 2047 तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, विजन है विकसित भारत के लिए, भारत को जैसे उन्होंने आगे बढ़ाया है, आज पूरे विश्व ने लोहा माना है। मुझे लगता है कि 2047 की बजाय 2040 में ही ये विकसित भारत का सपना हम पूरा कर लें। वहीं कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और संस्कृत मंत्रालय के सदस्य मुकेश धीमान को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।